जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है साथियों। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के 31 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, संगीत यंत्र मिश्रण है किससे? संगीत यंत्र किससे मिश्रण है? तो साथियों, संगीत यंत्र आपके बीड़ा और तंबूरे से मिश्रण है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो साथियों, ये आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से बौद्ध गुफाएं हैं? तो साथियों, ये आपके कन्हेरी में है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो साथियों, ये आपके आनंद मठ से संकलित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित रहा? अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा? तो साथियों, ये आपके राष्ट्रकूट संबंध रहे थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, शिशुवध प्रतिबंध कब से कब तक प्रारंभ हुई? शिशुवध प्रतिबंध कब से कब तक प्रारंभ हुई? तो साथियों, ये आपके 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक प्रारंभ हो रही थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शारदा एक्ट गवर्नर जनरल कौन थे? शारदा एक्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, ये इरविन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लॉर्ड डलहौजी की स्थापना कब हुई? लॉर्ड डलहौजी की स्थापना कब हुई? तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी की स्थापना ये 1892 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रिएक्टर पैमाने का विकास कितने ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा किया गया? रिएक्टर पैमाने का विकास कितने ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर के द्वारा किया गया? तो साथियों, ये आपके 1935 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कटमई ज्वालामुखी किस देश की है? कटमई ज्वालामुखी किस देश की है? तो साथियों, ये आपके अलेक्सा देश की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, मेरू ज्वालामुखी किस देश की है? मेरू ज्वालामुखी किस देश की है? तो साथियों, ये कन्या देश की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हेडसन जल संधि किस किस देश को जोड़ती है? हेडसन जल संधि किस किस देश को जोड़ती हैं? तो साथियों, ये भारत और श्रीलंका, इन दो देशों के बीच को जोड़ती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पाक जल संधि
किस किस देश को जोड़ती हैं? पाक जल संधि किस किस देश को जोड़ती हैं? तो साथियों ये आपके भारत और श्रीलंका को जोड़ती हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर हडसन जनसंधि ये आपके कनाडा देश को जोड़ती हैं। ये श्रीलंका और भारत को नहीं बल्कि कनाडा देश को जोड़ती हैं साथियों, याद रखना। 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पाक जल संधि किस किस देश को जोड़ती हैं? तो साथियों ये भारत और श्रीलंका इन दो देशों को जोड़ती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कोरिया जल संधि किस किस देश को जोड़ती हैं? कोरिया जल संधि किस किस देश को जोड़ती हैं? तो साथियों कोरिया जल संधि जापान और आपके कोरिया देश को जोड़ती हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार के कितने घंटे के बाद बीच में भाटा उत्पन्न आता है? ज्वार के कितने घंटे के बाद बीच में भाटा आता है? तो साथियों 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम ये टॉरस पर्वत से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो साथियों याद रखना भूमध्य सागर की लंबाई 6690 किलोमीटर है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बंगाल की खाड़ी की लंबाई कितनी है? बंगाल की खाड़ी की लंबाई कितनी है? तो साथियों बंगाल की खाड़ी की लंबाई 2092 किलोमीटर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का कौन सा स्थान है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का चौथा स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 21, एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी इस सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई 6960 किलोमीटर की ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो साथियों अबू धाबी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किंग्सटाउन देश की मुद्रा कौन सी है? किंग्सटाउन देश की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों डॉलर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मथुरा तेल शोधक कारखाने किस राज्य में हैं? मथुरा तेल शोधक कारखाने किस राज्य में हैं? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में ये कारखाना स्थापित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कितनी ईस्वी में जेके नगर
पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया? कितने ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया? तो साथियों सन 1937 ईस्वी में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था एल्युमिनियम का जेके नगर में पश्चिम बंगाल में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विश्व के किस देश में चीनी के उत्पादन सर्वाधिक होता है? विश्व के किस देश में चीन के उत्पादन में सर्वाधिक होता है? तो साथियों विश्व के भारत देश में चीन के उत्पादन सर्वाधिक होता है और भारत का स्थान प्रथम है चीन के उत्पादन में, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सूती वस्तुओं का पहला मिल कितनी ईस्वी में कवास डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया? सूती वस्तुओं का पहला मिल कितनी ईस्वी में कवास जी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया? तो साथियों आपके 1854 ईस्वी को स्थापित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ग्रीन पीस संस्थान की स्थापना कब हुई? ग्रीन पीस संस्थान की स्थापना कब हुई? तो साथियों ये आपके 1971 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सतपुरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सतपुरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में सतपुरा बाघ अभयारण्य स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। पीलीभीत बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? तो साथियों 1947 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, याद रखना। ये आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन आज का था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।